कर्नाटक में हिंदुत्ववादी तंजीमों को शह देने का सरकार पर लगा इल्जाम। हिंदुत्ववादी तंजीमों की चर्च में घुसकर भजन गाने के मामले के बाद अब राम सेना ने तारीखी मस्जिद पर किया नया दावा। प्रमोद मुतालिक ने अपनी तकरीर में गदग की जामिया मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने का किया खुल्लम खुल्ला ऐलान, लेकिन हिंदुत्ववादी तंजीमों पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। 72 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆ ಬಾಬರ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗದಗನಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಸೀದಿ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कर्नाटक के साबिक सीएम कुमारस्वामी को संघ की शाखा में आकर सीखने की दावत देने पर कुमारस्वामी का आरएसएस पर तंज। बोले, संघ की शाखा में तरबियत लेने वाले लोग असेंबली इजलास में देखते हैं फहश फिल्में। बोले, मुझे संघ की शाखा में नहीं बल्कि गरीबों की शाखा में बहुत कुछ सीखने का मिला मौका। बयान पर बीजेपी आग बगोला। अब सिंगू बॉर्डर पर हुए वहशियाना कत्ल मामले में बड़ा खुलासा। कत्ल की जिम्मेदारी लेने वाली निहंग तंजीम के मरकजी हुकूमत से गहरे रिश्ते का इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक किसान तहरीक के उरूज के वक्त निहंग तंजीम के लीडर बाबा अमन सिंह के साथ मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र तोमर समेत कई वजीर और बीजेपी लीडरान कर चुके हैं मीटिंग। कत्ल के पीछे गहरी साजिश का अंदेशा। मध्य प्रदेश में मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा। कई इलाकों में शरपसंदों की जानिब से पथराव के बाद हालात कशीदा। कई मकामात पर पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला मामले में बांग्लादेश के वजीर दाखिला का सामने आया बयान। बोले, हमला मजहबी मुनाफरत का नहीं बल्कि एक साजिश का हिस्सा। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात। गुज़िश्ता रोज से मंदिरों पर हमले की वीडियोस हुई हैं वायरल। उत्तराखंड में बेमौसम मुसलसल बारिश के बाद सैलाब, लैंडस्लाइड से तबाही। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। नैनीताल में झील का पानी शहर में दाखिल। अब तक 46 लोगों की मौत। कई रास्ते बंद। सयाहों को भी सफर न करने की सलाह। जम्मू कश्मीर में गैर मकामी लोगों के कत्ल के बाद एनआईए की छापामार कार्रवाई का आगाज। बारामूला के 2 गांव पहुंची एनआईए की टीम। फिलहाल छापों से मुताल्लिक एनआईए ने जारी नहीं किया कोई तफसीली बयान। वजारत दाखिला ने हमलों की तहकीकात एनआईए के हवाले करने का किया था ऐलान। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज फैसले की उम्मीद। गुज़िश्ता समाअत के दौरान अदालत ने महफूज रखा था फैसला। आर्यन खान को बेवजह गिरफ्तार करने का एनसीबी पर इल्जाम। यूपी के कुशीनगर में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किया इफ्तिताह। श्रीलंका से 125 बौद्ध भिक्षुओं को लेकर पहले बैनुल-अक़वामी तैयारी की लैंडिंग। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की क़यादत वाली बेंच करेगी मामले की समाअत। पिछली सुनवाई में योगी सरकार को अदालत ने लगाई थी फटकार। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने तोड़ दी आवाम की कमर। एक दिन की खामोशी के बाद फिर कीमतों में लगी आग। पेट्रोल और डीजल एक बार फिर 35 पैसे फी लीटर महंगा। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 112 रुपये तो राजस्थान के गंगानगर में 118 रुपये में खरीदने को मजबूर आवाम। बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थामने वाले बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा की रुकनीत से दिया इस्तीफा। आज स्पीकर ओम बिरला को सौंपा इस्तीफानामा। मॉस्को में अफगानिस्तान पर अहम बैठक आज। 31 अगस्त के बाद दूसरी बार हिंदुस्तान और तालिबान के नुमाइंदे होंगे आमने सामने। चीन, पाकिस्तान के अलावा कुल 10 ममालिक रहेंगे बैठक में शामिल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रखबर.com।